राष्ट्रपति जो इससे पहले 2 वीडियो आई थी, उसके बाद ये लास्ट वीडियो है जिसमें हम बताएंगे कि जो राष्ट्रपति हैं 1950 से लेकर और अब तक उनका क्रम क्या था और किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में क्या हुआ था। देखिए 1950 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, तो उस टाइम पर कौन थे राष्ट्रपति और वर्तमान में कौन है और इसके बीच के कितने राष्ट्रपति थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले राष्ट्रपति देखते हैं कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए हम पढ़ते हैं पहले राष्ट्रपति के बारे में, क्या नाम है इनका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम राष्ट्रपति हैं। देखिए भारतीय संविधान के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारी संविधान सभा है उसके भी अध्यक्ष रह चुके थे, और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी अध्यक्ष रह चुके थे, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इनका जो कार्यकाल था वो याद रखना है 1950 से लेकर 1962। देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है आमतौर पर, लेकिन इनका जो कार्यकाल था वो 1952 से निर्वाचित और 1950 से 52 तक मनोनीत। तो ये ऐसे राष्ट्रपति थे जो मनोनीत भी थे और निर्वाचित। तो अगर क्वेश्चन आएगा ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्यों? क्योंकि 1950 से 1952 तक इनको मनोनीत किया गया था, यानी कि ऐसे ही नामजद करके राष्ट्रपति पद दिया गया था। लेकिन 1952 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीते थे, और वो लगातार 2 कार्यकाल तक जो भारत के राष्ट्रपति पद है उस पर रहे थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कितना पढ़ना है कि पहले राष्ट्रपति थे, संविधान सभा के भी अध्यक्ष थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी अध्यक्ष रह चुके थे। इनका कार्यकाल 1950 से 62 तक था। पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो मनोनीत और निर्वाचित थे, और लगातार 2 कार्यकाल रहने वाले पहले राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, तो दूसरे राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखिए इनका जो क्रम है वो 1 से लेकर 14 तक या 15 तक, जो भी क्रम है उसे मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये देख लें कि जो राष्ट्रपति हैं उनके बारे में हुआ क्या था। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में पढ़ते हैं क्या है। देखिए अगर बात करें प्रथम उपराष्ट्रपति की, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। और जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है वो एक टीचर थे, एक महान टीचर थे और एक महान दार्शनिक भी थे और हिंदू धर्म के अच्छे विचारक थे। इसी वजह से उन्हें जब वो उपराष्ट्रपति के पद पर थे 1954 में जो भारत रत्न है, पहली बार जो भारत रत्न है वो दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। क्या याद रखना है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में? पहले उपराष्ट्रपति थे, दूसरे राष्ट्रपति और शिक्षाविद और महान दार्शनिक और अच्छे हिंदू विचारक थे, जिसके कारण उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं उन्हीं की याद में याद रखनी है एक डेट 5 सितंबर। और जो 5 सितंबर है वो किस लिए जानी जाती है? उसमें मनाया जाता है शिक्षक दिवस। तो याद रखना है
5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन था और उनके जन्मदिन के अवसर पर ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अब अगर बात करें विश्व शिक्षक दिवस की, तो इसी में याद रखना है 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर में क्या होता है, वो विश्व शिक्षक दिवस है, यानी कि इसमें विश्व लग जाएगा। तो 5 सितंबर शिक्षक दिवस और 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस। तो ये सारी चीज़ें हैं जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में याद रखनी है। अब देखिए नंबर 3, इनके कार्यकाल भी याद रखो कि ये 1950 से 62 तक, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1962 से लेकर और 5 साल जोड़ लो 67। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल 1962 से 1967 तक था। तीसरे राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन, देखिए इनका जो कार्यकाल है 1967 में ये हटे थे, तो 1967 से आगे 1969 तक किसका कार्यकाल था, डॉक्टर जाकिर हुसैन का। अब देखिए जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, इनके बारे में क्या पॉइंट याद रखने हैं कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति की अगर बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, और ये भी भारत रत्न से सम्मानित थे। देखिए जो पहले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखना है, इन्हें भी भारत रत्न दिया गया था 1962 में। जो दूसरे राष्ट्रपति हैं राधाकृष्णन, उनको भी भारत रत्न दिया गया था 1954 में, और तीसरे जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, उन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और 1969 यानी कि सिर्फ ये 2 वर्ष तक ही रहे, और 1969 में इनकी मृत्यु हो गई। तो पहले राष्ट्रपति जिनकी राष्ट्रपति पद पर मृत्यु हुई वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब 1959 में जब इनकी मृत्यु हो गई तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आए वीवी गिरी, और वो ही चौथे राष्ट्रपति बने। अगर चौथे राष्ट्रपति की बात करें तो वो हैं वीवी गिरी। देखिए वीवी गिरी का जो कार्यकाल है वो 1969 से, और 5 वर्ष और जोड़ दो 1974। देखिए वीवी गिरी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात, जो वीवी गिरी हैं वो पहले जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन की 1969 में मृत्यु हुई तो उस टाइम पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे वीवी गिरी, लेकिन इन्हें राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था, तो इन्होंने इसलिए उस पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि कार्यवाहक राष्ट्रपति सिर्फ 6 माह के लिए ही राष्ट्रपति पद पर पदासीन होता है। उन्होंने उस पद से इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्ला, वो बने शेष टाइम के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति। और इसके बाद फिर वीवी गिरी ने चुनाव लड़ा, और वीवी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी के बीच राष्ट्रपति पद के लिए कट्टे की मतलब एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ इन दोनों के बीच, और जिसमें वीवी गिरी जो हैं वो विजयी हुए थे। और जो वीवी गिरी हैं, ये बात इनके टाइम की सबसे इम्पोर्टेंट है कि इनके टाइम पर दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी, क्योंकि पहले चक्र में किसी को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ था, तो दूसरे चक्र में फिर वीवी गिरी विजयी हुए थे, और इन्होंने किसको हराया था, नीलम संजीव रेड्डी को। अब देखिए जो वीवी गिरी हैं वो 1969 से लेकर और 1974 तक, और इन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो अभी तक याद रखना है जितने भी राष्ट्रपति हैं 4 शुरू के, सभी को भारत रत्न दिया गया है। अब देखिए अगर हम बात करें 5वें राष्ट्रपति के बारे में, तो 5वें नंबर पर आएंगे आपके फ़खरुद्दीन अली अहमद। तो फ़खरुद्दीन अली अहमद जो है 5वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। फ़खरुद्दीन अली अहमद कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, 5वें नंबर के। अब देखिए इनका जो कार्यकाल था
ये देखिए 1974 में इनका ख़त्म हुआ तो इनका शुरू हुआ, और इनका कार्यकाल रहा 1977 तक, यानी कि केवल 3 वर्ष तक। तो फ़खरुद्दीन अली अहमद के बारे में क्या याद रखना है, ये दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जो मुस्लिम थे और जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, ऐसे भी दूसरे राष्ट्रपति हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाली ही कंडीशन है कि मुस्लिम राष्ट्रपति हैं दूसरे नंबर के डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद, और दूसरे नंबर पर ऐसे राष्ट्रपति जिनकी पद पर मृत्यु हुई है फ़खरुद्दीन अली अहमद। जब फ़खरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हुई तो उस टाइम पर उपराष्ट्रपति कौन थे, बीडी जत्ती। तो बीडी जत्ती जो थे उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया इनकी मृत्यु के बाद। और बीडी जत्ती ने जो बीडी जत्ती थे उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था जब फ़खरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हुई थी। और एक बात याद रखनी है, देखिए सन 1975 में जो आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई थी इंदिरा गांधी के टाइम पर, तो उस टाइम पर राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1975 में जब आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई थी तो उस टाइम पर राष्ट्रपति कौन थे, तो फ़खरुद्दीन अली अहमद। ये हैं 5 राष्ट्रपति। अब देखिए इनका क्रम याद करने का तरीका क्या है 5 का, मैं बता रहा हूँ। देखिए पहले नंबर पर आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, इनकी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है ट्रिक बनाने की। दूसरे नंबर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ये भी पता है। पहले पर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और तीसरे नंबर पर जाकिर हुसैन। देखो तीसरे नंबर का कैसे याद रखना है कि जो आदमी थर्ड आया है, या रुकिए अभी मैं ट्रिक अभी नहीं बता रहा, सबसे लास्ट में बताऊंगा पूरे 1 से लेकर और 14 तक के राष्ट्रपति को किस तरीके से ट्रिक से याद कर सकते हैं, वो बाद में बताऊंगा। अभी पहले याद रखना है कि इनके कार्यकाल में क्या हुआ था। अभी ये पढ़े हैं 5 राष्ट्रपति। अब छठे नंबर पर इसके बाद जो 5 में थे फ़खरुद्दीन अली अहमद, जब इनकी मृत्यु हो जाती है कार्यवाहक राष्ट्रपति बीडी जत्ती आते हैं, और फिर 6 महीने में जब चुनाव होता है तो चुनाव होने के बाद जो अगले छठे नंबर के राष्ट्रपति आते हैं वो होते हैं नीलम संजीव रेड्डी। छठे नंबर पर कौन आते हैं, नीलम संजीव रेड्डी। देखिए ये छठे नंबर के राष्ट्रपति हैं। अब देखिए जो नीलम संजीव रेड्डी हैं इनके बारे में याद रखना है। ये देखिए इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे फ़खरुद्दीन अली अहमद, और फ़खरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो गई थी अपने पद पर। कब से कब तक रहे थे, 1974 से लेकर 1977 तक। तो 25 जुलाई 1977 से लेकर और 25 जुलाई 1982। 25 जुलाई 1977 से लेकर और 25 जुलाई 1982 तक रहे थे कौन, नीलम संजीव रेड्डी। अब देखिए जो नीलम संजीव रेड्डी हैं उनके बारे में क्या याद रखना है। पहली बात तो डेट 25 जुलाई से स्टार्टिंग और 25 जुलाई से ही फिनिशिंग। इसके बाद जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं सभी ने 25 जुलाई में ही शपथ ली है और 25 जुलाई में ही इस पद को त्याग किया है, क्योंकि इसके बाद प्रत्येक राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष से पहले समाप्त नहीं हुआ है। तो नीलम संजीव रेड्डी के बारे में क्या बात याद रखनी है कि ये पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति हैं। कौन से थे नीलम संजीव रेड्डी, पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति। और सबसे बड़ी बात, ये निर्विरोध चुने गए थे। निर्विरोध का मतलब है कि इनके सामने कोई दूसरा जो एंटी प्रत्याशी था वो नहीं खड़ा था। अब देखिए ऐसा हो सकता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में एंटी प्रत्याशी खड़ा ना हो, तो इसमें एक छोटी सी बात है वो मैं बता रहा हूँ कि उस टाइम पर 21 प्रतिनिधि थे जो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लिए थे, लेकिन 21 में से जो 20 थे उनके जो चुनाव आयोग है उसने उनकी जो मान्यता है
राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की, उसे अवैध घोषित कर दिया था, क्योंकि कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने अपनी जमानत राशि आरबीआई में जब्त नहीं की थी जो 15,000 होती है, और कुछ भी और अन्य कारण थे जिनकी वजह से उनकी मान्यता जो है वो अमान्य कर दी थी। तो इसलिए बस एक बचे थे नीलम संजीव रेड्डी, चुनाव आयोग ने इन्हें निर्विरोध राष्ट्रपति घोषित कर दिया था। कब की बात है? 25 जुलाई 1977 से 1982 तक। कौन रहे? नीलम संजीव रेड्डी पहले गैर कांग्रेसी थे। अगर हम बात करें इसके बाद 7वें नंबर के राष्ट्रपति, देखिए नीलम संजीव रेड्डी 6ठे नंबर के थे और 7वें नंबर पर थे ज्ञानी जेल सिंह। देखिए ज्ञानी जेल सिंह कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो याद रखना है, ज्ञानी जेल सिंह थे 7वें नंबर के राष्ट्रपति, और डेट 25 जुलाई तो याद रट के रखनी है। इनका जो कार्यकाल है 82 से स्टार्ट हुआ, 25 जुलाई 1982 से, और 1987 5 वर्ष तक। देखिए इनके बारे में क्या चीज़ याद रखनी है कि ये पहले सिख, अगर पहले सिख राष्ट्रपति पूछा जाएगा तो वो थे ज्ञानी जेल सिंह। और ज्ञानी जेल सिंह के बारे में एक चीज़ और याद रखनी है कि इन्होंने पहली बार जेबीए वीटो, यानी कि वीटो का पहली बार प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया? ज्ञानी जेल सिंह। कौन सी वीटो? जेबीए वीटो। और जेबीए वीटो में कौन सा अधिनियम रोका था? डाक अधिनियम। और इस वजह से उन्होंने जो राजीव गांधी थे वो प्रेस पर प्रतिबंध लगाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने डाक अधिनियम अपने पास रख के प्रेस पर प्रतिबंध नहीं लगने दिया था। अब देखिए जो हम आगे पढ़ते हैं, 8वें नंबर के जो राष्ट्रपति हैं आर वेंकटरमन। देखिए आर वेंकटरमन कब से कब तक रहे? 25 जुलाई तो याद रखना है, 25 जुलाई 1987 से लेकर, और 25 जुलाई 5 साल जोड़ दो 1992। गर्मी। देखिए जो आर वेंकटरमन है इनके बारे में याद रखना है कि ये सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति बने थे। और कितनी उम्र में? 77 वर्ष की उम्र में आर वेंकटरमन राष्ट्रपति बने थे। और इनके बारे में याद रखना है भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। अगर बात करें सबसे कम उम्र के बारे में कि सबसे कम उम्र में कौन बने थे, तो याद रखना है नीलम संजीव रेड्डी 64 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र में भारत के राष्ट्रपति बने थे। और सबसे अधिक उम्र में आर वेंकटरमन। और भारत छोड़ो आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो वो थे आर वेंकटरमन। अब देखिए 9वें राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। देखिए शंकर दयाल शर्मा 1992, 25 जुलाई 1992 से लेकर और 25 जुलाई 1997, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का, 1992 से 1997 डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का। अब देखिए जो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे, उन्होंने जो चुनाव हुआ था उसमें याद रखना है कि जॉर्ज स्वेल को हराया था। जो हमारे 9वें नंबर के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इन्होंने किसे हराया था? तो याद रखना है जॉर्ज स्वेल। 9वें नंबर के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने जॉर्ज स्वेल को हराया था। और याद रखना है इन्होंने जो इनका अंतिम वर्ष था, जो लास्ट ईयर था कार्यकाल का, उसमें 3 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया था, यानी कि 3 प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई थी। अगर टोटल पूरे कार्यकाल की बात करें तो 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बारे में याद रखना है बस, जॉर्ज स्वेल को हराया था, लास्ट ईयर 3 प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई थी और पूरे कार्यकाल में 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया था। देखिए अगर हम 10वें राष्ट्रपति की बात करें तो इसमें याद रखना है
KR नारायणन। देखिए KR नारायणन थे 1997 से लेकर और 2002, 5 वर्ष जोड़ लो, 25 जुलाई 1997 से लेकर 25 जुलाई 2002 तक। एक ये डेट तो बिल्कुल रट लो, 25 जुलाई। नीलम संजीव रेड्डी के बाद जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं सभी ने इसी में शपथ ली है और इसी में ही पद को त्याग किया है। KR नारायणन 1997 से लेकर 2002 तक रहे। देखिए KR नारायणन प्रथम दलित राष्ट्रपति थे, पहले दलित राष्ट्रपति थे KR नारायणन, और एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने कोई भी पूजा में भाग नहीं लिया, किसी भी मंदिर में और किसी भी धार्मिक स्थल में अपने राष्ट्रपति पद के कार्यकाल के दौरान कोई भी दौरा नहीं किया, ना तो किसी मंदिर का ना ही किसी धार्मिक स्थल का। किसने? KR नारायणन ने। और KR नारायणन का कथन था कि मैं बहुत दुखद महसूस करता हूँ क्योंकि मैं कुछ लोगों की सहायता करना चाहता था इस राष्ट्रपति पद पर रहते हुए, लेकिन कर नहीं सका। ये पद ऐसा है, शक्तिशाली भी है और मैं किसी की सहायता भी नहीं कर सकता। तो ये सब अगर इस तरीके का कोई कथन आएगा तो याद रखना है, ये कहे थे KR नारायणन ने और प्रथम दलित राष्ट्रपति थे KR नारायणन। देखिए 10 राष्ट्रपति पढ़े हैं और टोटल अभी तक 14 राष्ट्रपति हुए हैं। अब बचे हुए जो 4 राष्ट्रपति हैं उन्हें हम पढ़ते हैं, वो क्या है। देखिए 11वें नंबर के जो राष्ट्रपति आए हैं 1997 से लेकर 2002 तक पढ़ लिया है। अब 2002 में जो राष्ट्रपति बने थे उन्होंने चेंज कर दिया भारत के युवाओं का व्यू। 11वें नंबर के जो राष्ट्रपति थे जिनका नाम था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और पूरा नाम था इनका अब्दुल पाकिर जैन लबाउद्दीन अब्दुल कलाम, और जो सन 2002 से लेकर 2007 तक, यानी कि 25 जुलाई 2002 से लेकर और 25 जुलाई 2007 तक राष्ट्रपति पद पर रहे थे। देखिए इनके बारे में कई सारे मत हैं। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को पता है किस नाम से जाना जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन और जनता का राष्ट्रपति, ये नाम दिए हुए हैं भारत की जनता ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लिए। एक बहुत जाने माने साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट पद पर रहते हुए एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो साइंटिस्ट थे और राष्ट्रपति बने, अब्दुल कलाम। अब देखिए जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं वो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे, जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाने जाते थे, और इनके बारे में याद रखना है इन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया, और भारत रत्न के साथ साथ और भी कई प्रतिष्ठित सम्मान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनकी स्वीकृति या उनकी उपलब्धियों के लिए दिए गए थे। और एक बात और याद रखनी है कि सन 1962 में इन्होंने इसरो को ज्वाइन किया था, भारतीय रक्षा अनुसंधान संस्थान, इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म, जो 1962 में अब्दुल कलाम ने ज्वाइन किया था। अब देखिए जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं उन्होंने क्या किया था, जो स्वदेशी निर्मित एक उपग्रह है, स्वदेशी निर्मित उपग्रह कौन सा? SLV-13 को लॉन्च किया था, यानी कि SLV-13 को लॉन्च करने में भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की महत्वपूर्ण भूमिका थी। देखिए 1980 की बात है, एक उपग्रह था रोहिणी। सन 1980 की बात है, एक उपग्रह था रोहिणी जिसे पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया था, और इस तरीके से जो हमारा भारत देश था वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया था। इन्हीं की मेहरबानी थी कि जो भारत है वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया था। देखिए APJ अब्दुल कलाम के कुछ कार्य हैं जो मैं अलग नोटेड कर रहा हूँ, इनके कार्य का अलग पॉइंट बना रहा हूँ कि इन्होंने क्या क्या कार्य किए थे। देखिए
जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, अगर इनके कार्यों के बारे में बात करें तो इन्होंने अपने देश के लिए बहुत अच्छे कार्य किए। देखिए, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, उन्होंने स्वदेशी लक्ष्य भेदी प्रेक्षापास्त्र, जिसे हम बोलते हैं जो स्वदेशी लक्ष्य भेदी प्रेक्षापास्त्र है, उसका जो डिजाइन बनाया था वो किसने बनाया था? वो भी अब्दुल कलाम ने ही बनाया था, जिसे हम बोलते हैं गाइडेड मिसाइल। यानी कि गाइडेड मिसाइल का जो डिजाइन बनाया था वो भी APJ अब्दुल कलाम ने बनाया था, जो हमारे 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। देखिए, ये दो नाम सुने होंगे, अग्नि और पृथ्वी। अग्नि और पृथ्वी जैसी जो मिसाइल हैं वो भी अब्दुल कलाम ने दी थी भारत को। अब देखिए, इनकी एक जीवनी थी, उस जीवनी का क्या नाम था? विंग्स ऑफ फायर। तो विंग्स ऑफ फायर जो जीवनी थी वो युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत थी, और उसको भी विंग्स ऑफ फायर को भी लिखा था किसने? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सन 1997 जो राजस्थान है उसमें एक प्लेस है पोखरण, और पोखरण में ही जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे, उनकी मदद से ही जो पोखरण है उसमें पहला तो परमाणु परीक्षण 1986 में किया था, और 1997 में दूसरा परमाणु परीक्षण किया था, और सफल परमाणु परीक्षण था, जिस कारण से हमारा जो देश है वो परमाणु शक्ति वाला देश बना। तो परमाणु शक्ति वाला देश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? वो थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। तो ये सारी चीज़ याद रखनी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। 2002 से 2007 तक कार्यकाल था, सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रपति थे, मिसाइल मैन और जनता का राष्ट्रपति थे, भारत रत्न से सम्मानित थे, 1962 में इसरो ज्वाइन किया, और फिर स्वदेशी उपग्रह SLV-3 में महत्वपूर्ण भूमिका, 1980 रोहिणी स्थापित कर दिया। फिर कुछ कार्य थे, उन्होंने जो है एक लक्ष्यभेदी मिसाइल दी भारत को, अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइल दी, अपनी पुस्तक लिखी विंग्स ऑफ फायर, जिसमें अपनी जीवनी के बारे में लिखा, और जो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत थी। 1997 में पोखरण में परमाणु शक्ति का परीक्षण किया, दूसरे नंबर का, और इस तरीके से भारत परमाणु शक्ति वाला देश बना। तो ये था अब्दुल कलाम का योगदान पूरे भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके। अब देखिए, इसके बाद अगर हम 12वें राष्ट्रपति की बात करें तो इसके बाद जो 12वें राष्ट्रपति थी वो थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। और प्रतिभा पाटिल का कार्यकाल देखिए 5 वर्ष, 2007 से लेकर और 2012 तक। जो प्रतिभा पाटिल हैं या फिर APJ अब्दुल कलाम, एक डेट याद रखनी है जो अभी तक याद करते आ रहे हैं, 25 जुलाई, नीलम संजीव रेड्डी के टाइम से लेकर और अब तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं सभी में 25 जुलाई में ही शपथ ग्रहण की है, और 25 जुलाई को ही इन्होंने पद त्याग किया है। तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल, इनके बारे में पहला फैक्ट ये याद रखना है कि ये पहली महिला थी जो राष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त हुई, यानी कि पहली महिला राष्ट्रपति तो श्रीमती देवी सिंह प्रतिभा पाटिल। और एक बात और याद रखना है कि ये पहली महिला राष्ट्रपति होने से पहले भी जो राजस्थान है, राजस्थान की राज्यपाल रह चुकी थी। यानी कि अगर बात करें राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी तो वो भी श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। और प्रतिभा पाटिल जो थी उनकी टक्कर हुई थी वो हुई थी भैरव सिंह सहरावत उस टाइम पर राष्ट्रपति पद के लिए दावेदार उम्मीदवार थे जिनको श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने हराया था। तो याद रखना है पहली महिला राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। अब देखिए जो 13वें नंबर के हैं, 13वें नंबर पर प्रणब मुखर्जी, और इन्होंने अपना पद ग्रहण किया था 2012 में, और 2012 से लेकर और 5 साल 2017, यानी कि 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल था। अब प्रणब मुखर्जी क्या है, इनके बारे में ये चीज़ याद रखनी है कि प्रणब मुखर्जी अब से पहले रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं
विदेश मंत्री भी रह चुके हैं और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। कौन कौन से पद पर रह चुके हैं वो? रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री। तो प्रणब मुखर्जी में बस इतना ही याद रखना है। और बाकी जो लास्ट बचे हुए हैं 14वें नंबर पर, अब वर्तमान में कौन है? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। और रामनाथ कोविंद कब से कब तक हैं? 2017 से लेकर और अब तक के इस पद पर रामनाथ कोविंद हैं। और रामनाथ कोविंद के बारे में 2 फैक्ट याद रखने हैं। अगर पूछा जाएगा कि व्यक्ति की दृष्टि से रामनाथ कोविंद कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो वो हैं 14वें नंबर के राष्ट्रपति। और अगर पूछा जाएगा कार्यकाल की दृष्टि से, तो कार्यकाल की दृष्टि से रामनाथ कोविंद जो हैं वो 15वें राष्ट्रपति हैं, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 कार्यकाल राष्ट्रपति पद पर रहे थे। तो इसलिए कार्यकाल की दृष्टि से 15वें और व्यक्ति की दृष्टि से 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। और अगर ये अभी तक हमने 1950 से लेकर पढ़ा और 2017 तक और वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं उनके बारे में, अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये राष्ट्रपति हैं उनके लिए रहने का स्थान क्या है। तो याद रखना है, जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं वो रहते हैं राष्ट्रपति भवन में। कहाँ पर? राष्ट्रपति भवन। और जो राष्ट्रपति भवन है वो कहाँ है? तो वो है रायसीना हिल्स पर। और वो रायसीना हिल्स कहाँ पर है? दिल्ली में। तो दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है जहाँ पर हमारे राष्ट्रपति रहते हैं, रायसीना हिल्स के ऊपर। और राष्ट्रपति भवन, सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति भवन का निर्माण कब हुआ? तो याद रखना है, राष्ट्रपति भवन का निर्माण हुआ था 1911 में। और 1911 में निर्माण तो हुआ, लेकिन किया किसने? तो लुटियंस, एक कलाकार ही मानो जो नक्शा तैयार करते हो, लुटियंस के द्वारा राष्ट्रपति भवन का जो डिज़ाइन है वो तैयार किया गया था। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अब एक लास्ट चीज़ बची है इसमें कि जो इनका क्रम है 1 से लेकर 14 तक राष्ट्रपति को कैसे याद रख सकते हैं। तो उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है जो मैंने बनाई है, उसे अपना सकते हैं। वरना अगर 1-2 बार खुद ऐसे ही पढ़ोगे तो डायरेक्ट भी याद हो जाएंगे, किसी ट्रिक की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए, मैं इसकी एक ट्रिक लिख रहा हूँ। जैसे कि पहले नंबर पर कौन है राष्ट्रपति? अगर मैं पहले नंबर के राष्ट्रपति की बात करूँ तो पहले नंबर पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हमें 14 राष्ट्रपति पढ़ने हैं 1 से लेकर और 14 तक। तो पहले देखिए राजेंद्र प्रसाद, पता है इनके बारे में। दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनकी भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये 2 तो रटे रहते हैं। तीसरे नंबर पर जाकिर हुसैन। तो देखिए, कोई आदमी थर्ड आता है तो उसे एक आदमी कहता है कि जाकर कोई अच्छा काम कर, इस थर्ड पोजीशन पर मत आओ। तो अगर किसी की थर्ड पोजीशन आएगी तो आप क्या कहोगे? अरे जाकर मेहनत कर, फर्स्ट आएगा। तो चौथे नंबर पर कौन थे? देखिए, 4 से याद रखो चौका। और किसी खिलाड़ी ने अगर चौका मारा तो दूसरा खिलाड़ी क्या होता है? गिर जाता है। तो गिरने से बन जाएगा वीवी गिरी। 5वें नंबर पर क्या आएगा कि 5 पांडव थे और पांडवों के ऊपर हमें क्या था? फक्र था, क्योंकि वो इतने बहादुर थे। तो फक्र याद रखना है इसमें, फक्र। और फक्र से बन जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। 6ठे नंबर पर क्या है कि 6ठे नंबर पर क्या है कि कोई प्लेयर है, वो खेल रहा है, तो वो 6 मारने के लिए क्या रहता है? रेड्डी। तो रेड्डी से याद रखना है नीलम संजीव रेड्डी, मतलब वो रेडी है बिल्कुल छक्का मारने के लिए, ऐसे याद रखना है। 7वें नंबर पर कौन है? अगर हम 7 की बात करें तो देखो, हमें अगर हम जीके पढ़ रहे हैं तो ये बात याद रखनी है कि 7 महाद्वीपों का ज्ञान होना जरूरी है। 7 महाद्वीपों का क्या होना जरूरी है? ज्ञान। और ज्ञान से बन गया ज्ञानी जेल सिंह। अब देखिए 8वें नंबर में क्या है? 2 जीरो हैं, तो डबल अंडा मिला है रमन को। एक विद्यार्थी है रमन, वो पढ़ने में थोड़ा वीक है, तो उसको एग्जाम में 0 नंबर मिले हैं। तो ये याद रखना है आर वेंकट रमन, रमन से बन जाएगा आर वेंकट रमन, जो 8वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। अब अगर 9 नंबर की बात करें तो नो, इंग्लिश वाला नो याद रखो, NO, नो। तो अगर आपको कोई कहता है शंकर भगवान के बारे में उल्टा सीधा गलत कहता है, तो आप क्या कहोगे? नो, शंकर दयालु हैं। कैसे हैं शंकर? दयालु। तो शंकर दयालु से बन जाएगा शंकर दयाल शर्मा। कि अगर कोई भगवान के बारे में बुराई करता है तो आप क्या कहते हो? नो,
शंकर दयाल कैसे हैं? दयालु हैं। या शंकर भगवान कैसे हैं? दयालु हैं, तो शंकर दयाल। और 10वें नंबर पर, अब देखिए 1 से लेकर हम 10वें नंबर पर आए हैं, मतलब हमने एक दहाई का अंक हासिल किया है। तो इस टाइम पर खुश होकर क्या है, नारायण के बारे में सुना है, जब वो खुश होता था तो क्या करता था? नारायण नारायण। तो 10वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है? नारायणन, KR नारायणन। क्योंकि 10 नंबर हमने पा लिया और खुश हो गए, तो उस टाइम पर हम बोलेंगे नारायण नारायण, तो नारायण से बन जाएगा KR नारायणन। और 11वें नंबर के जो राष्ट्रपति हैं वो तो याद रखना है, 11 नंबर एक पवित्र संख्या मानी जाती है। जैसे नेक करते हैं 11 का प्रसाद चढ़ा दिया, तो ऐसे अगर हमारे राष्ट्रपति में देखा जाए कौन से ऐसे थे जो लकी थे, जो नेक थे, वो थे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम। और अब्दुल कलाम की बात पता ही है। फिर प्रतिभा पाटिल बनी, फिर उसके बाद प्रणब मुखर्जी बने, प्रतिभा पाटिल के बाद प्रणब मुखर्जी बने, और वर्तमान में रामनाथ कोविंद हैं ही। तो देखिए ये क्या याद रखना है, पहले राजेंद्र प्रसाद, दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे जाकिर हुसैन, चौथे वीवी गिरी, 5वें नंबर पर फखरुद्दीन अली अहमद, 6ठे नंबर पर नीलम संजीव रेड्डी, 7वें नंबर पर ज्ञानी जैल सिंह, 8वें नंबर पर R वेंकटरमन, 9वें नंबर पर शंकर दयाल शर्मा, 10वें नंबर पर KR नारायणन, 11वें नंबर पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, 12वें नंबर पर प्रतिभा पाटिल, 13वें नंबर पर प्रणब मुखर्जी, 14वें नंबर पर रामनाथ कोविंद। तो ये था राष्ट्रपति का क्रम। और एक बार ट्रिक और बता दूं, पहले पर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे पर सर्वपल्ली, ये पता है सबको। तीसरे नंबर पर बोला था कि जाकर मेहनत कर फर्स्ट आ जाएगा। चौका मारा, खिलाड़ी गिर गया। 5 पांडवों पर हमें फक्र है। छक्का मारने के लिए रेड्डी। 7 महाद्वीपों का ज्ञान होना चाहिए। और ये 8 को 2 0 और 2 डबल 0 लाया है रमन। और 9 शंकर जी अच्छे हैं। और 10 धाई हासिल, एक अच्छा मुकाम हासिल किया है तो नारायण नारायण हो गया। और 11 अच्छी संख्या है तो अच्छे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम हैं। 12 प्रतिभा पाटिल, ये सब पता है। इसके बाद प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, ये है पूरा राष्ट्रपति जो अब तक हुए हैं। अगली वीडियो में हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।